नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के खबर पर। प्रखंड मुख्यालय जयनगर के बाजार समिति के पास बिजली विभाग के कार्यालय में बिजली बिल जमा करने के लिए विभाग द्वारा 3 काउंटर लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद 3 काउंटर के बजाय एक ही काउंटर से बिजली बिल, वो भी धीमी गति से बिल काटी जा रही है। साथ ही बगल के काउंटर पर विभाग के आदमी गप्पे मारते नजर आ रहे हैं। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। आपको हम बता दें कि वही लोग बिजली जमा करवाने को लेकर चिलचिलाती धूप में कई घंटों से लगे हुए हैं और विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी पंखे में बैठकर मजे उड़ा रहे हैं। बताते चले कि इस बाबत लाइन में लगे कई घंटों से खड़े संतोष, मनोज, प्रमोद, गुड्डू, शांति देवी, सुखिया देवी सहित कई लोगों ने बतलाया कि 3 काउंटर है और बिल एक ही काउंटर से काटा जाता है। बोलने पर अशब्द शब्द का प्रयोग किया जाता है। गौरतलब है कि इस बाबत विभाग के मोबाइल नंबर पर बातें की गई तो फोन नहीं उठाया और न ही कार्यालय में मौजूद ही पाया गया। देखिए एक झलक। क्योटी में रालोपसा के नव मनोनीत प्रदेश महासचिव यदुवीर कुशवाहा का क्योटी प्रखंड के नया गांव में नागरिक अभिनंदन किया गया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रमन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि यदुवीर कुशवाहा के मनोनयन से पार्टी को जो झाड़ू स्वरूप दिया जा सकेगा। पेश है क्योटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। वे ऐसे नेता हैं जो आम लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे लोगों को पार्टी में सम्मान देकर आम कार्यकर्ताओं की भावना का आदर किया है। मौके पर जिला कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सिंह, लोजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पासवान, जदयू के मोहम्मद फहीम अहमद, सीताराम सिंह, राम अवतार यादव, ललित कुमार पासवान, संतोष मिश्र, श्रवण कुमार यादव, योगी पासवान, ओम प्रकाश यादव, सोनू कुमार, नागेश्वर पासवान, कमलनाथ मिश्र, लाल दास समेत कई लोगों ने विचार रखा। इस मौके पर राजद व कांग्रेस के आधा दर्जन कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी से इस्तीफा देकर रालोसपा की सदस्यता ग्रहण की। क्योटी में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की बैठक करजापट्टी स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष इंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। वहीं दूसरी तरफ बैठक में बंद पड़े रैयाम चीनी मिल चालू करने की मांग राज्य सरकार से की गई। मौके पर धीरेन्द्र मिश्र, शीतल, मोहम्मद साहबुद्दीन, बिरजू कुमार बैठा, सुशील कुमार ठाकुर, प्रयाग कुमार दास समेत कई लोग इस बैठक में मौजूद थे। वैसे क्योटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। 27 अगस्त को पटना में राजद की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने को लेकर पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, इस क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक परसा बिशनपुर गांव में प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मंसा अंसारी की अध्यक्षता में हुई। वहीं इस अवसर पर रैली की तैयारी पर चर्चा की गई। पेश है क्योटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ इसे संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने कहा कि 27 अगस्त को पटना में प्रस्तावित रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से रैली की तैयारी में जुट जाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बताते चले कि केंद्र की नमो सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। मौके पर जीवस समीउल्लाह खान, समीम मोहम्मद चांद, शिवनाथ यादव, उद्गार यादव, सरोवर यादव, ताजुद्दीन, अजय यादव आदि ने अपना अपना विचार रखा। वहीं दूसरी ओर विधायक डॉक्टर फातिमी ने छतवन पंचायत के धनकी चौपाल टोल में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से निर्माण होने वाले चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गौरतलब के मौके पर पूर्व जीवस मोहम्मद मुस्तफा, विनोद मंडल, लाल बाबू चौपाल, मोहम्मद चांद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योंकि जो सरकार 2015 में एक महागठबंधन की सरकार बनी थी, केवल एक व्यक्ति को वोट नहीं मिला था, बीजेपी को भगाने के लिए, आरएसएस को भगाने के लिए ये मैंडेट मिला था, बिहार की जनता ने दिया था, जिसके नेता हमारे लालू जी थे।
और उन्होंने ही इस महागठबंधन को तैयार किया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लालू जी को आज नहीं धोखा, पहले भी कई मरतबा धोखा लग चुका है और उसमें से एक और जोड़ी और एक और कड़ी एक नए नेता ने केवटी क्षेत्र के बीआरसी खिरमा में मासिक गुरु गोष्ठी बीईओ डॉक्टर महेंद्र नारायण राम की अध्यक्षता में की गई। वहीं इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन रूप से चर्चा हुई। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के मुतलूपुर गांव निवासी राजकुमार त्रिवेदी व नीलम देवी के इकलौते पुत्र विकास कुमार को चकमेहसी थाना के एक गाछी में 23 मई 2013 को हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ अनशनकारी दंपतियों का कहना है कि अब तक 3 बार अनशन पर बैठ चुके, पर क्या मिला? कभी अनशन के दरमियान हालत बिगड़ी तो कभी पुलिस की मार पड़ी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री से जिला अधिकारी तक गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मैं राजकुमार त्रिवेदी मुजफ्फरपुर जिला के पियर थाना अंतर्गत मतलूपुर ग्राम निवासी हूँ। मेरे इकलौते पुत्र विकास कुमार हत्याकांड की खुलासा नहीं किए जाने से निराश होकर मेरे इकलौते पुत्र की हत्या समस्तीपुर जिला के चकमेसी थाना अंतर्गत दिनांक 23/5/2013 को कर दी गई थी, जिसमें नामित एवं अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हम पीड़ित चकमेसी थाना से लेकर समस्तीपुर जिला सभी बड़ी पुलिस अधिकारी से गुहार लगाई। बावजूद जब न्याय नहीं मिला, तब हम पीड़ित के द्वारा न्याय की मांग को लेकर समस्तीपुर समाहरणालय परिसर में कई बार आमरण अनशन एवं आत्मदाह कर लेने की कोशिश की गई, जिसके बाद न्याय दिलाने की मांग को लेकर बिहार के पटना श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को डाक के द्वारा रजिस्टर्ड आवेदन भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन आज तक हम पीड़ित को पुत्र की हत्या का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे निराश होकर हम पीड़ित के द्वारा पूरे परिवार को अपनी इच्छा मृत्यु करने की मांग देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से। एनडीए महागठबंधन में गौड़ा बड़ाम विधानसभा के विधायक मदन सहनी को खाद्य आपूर्ति मंत्री का पद मिलने के उपरांत जदयू एवं भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन की सरकार में भी मदन सहनी को खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर विराजमान थे। वहीं पटना से सैदनगर पहुंचते ही ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्राओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके उपरांत काफिले के साथ माननीय मंत्री सर्किट हाउस पहुंचने के उपरांत प्रेस को संबोधित कर लालू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय का बात करते हैं वो अपने घर में एमएलए एमपी के साथ बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। समुदाय के लोगों सभी ने भरपूर स्वागत किया। हम उन तमाम साथियों का अपनी ओर से, हम अपने नेताओं की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सांप्रदायिकता से हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं और बिहार के विकास के लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करते रहना है। मंत्री जी से और केंद्र सरकार से भी मिल करके हम लोग इस बात के लिए आग्रह करेंगे और इसको यहाँ लाने का भरसक प्रयास करेंगे। मिथिलांचल में देखिए, बिहार सरकार के नवनियुक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मंत्री मदन सहनी जो दरभंगा के लिए मंत्री इकलौते हैं दरभंगा के लिए, जबकि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में महागठबंधन में दरभंगा कोटे में 3 मंत्री आए थे। माननीय राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी सिम्मी सोलानी की हत्या बहाल। वहीं 11वें दिन बीत जाने पर पुलिस को हत्यारे नहीं मिलने से आम लोग एवं छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले हत्यारे गिरफ्तारी एवं फांसी की सजा के मांग को लेकर लहरिया साइड टावर को घंटों जाम कर दिया गया।
हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिया जाए, नहीं तो हमारा इससे भी ज्यादा आंदोलन होगा। आंदोलन होगी हम लोग का। कार्यक्रम है आज यही है, हम जिला प्रशासन को दिखा देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 2 दिन के अंदर में इसका पूरा जो रिजल्ट नहीं देता है, एक भी कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया। जितना भी पुलिस प्रशासन है घर में बैठा हुआ है, लेकिन एक भी कातिल, हम लोग सबको पता है कि कातिल कौन है, फिर भी एक भी नहीं पकड़ा गया। आज सभी प्रशासन के अंदर में NSUI और ASF दोनों मिलकर के इस रोड को 1 घंटे के लिए जाम किया गया है, पूरे टावर चौक को, जिससे प्रशासन होश में आए। अगर नहीं आती है प्रशासन होश थाने प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय थाना क्षेत्र में बंगाली टोला निवासी प्रोफेसर अनिल 40 वर्ष पुराना मकान था, जिसको तोड़कर नया मकान बना रहा हूं, जिस पर भूमाफिया अर्जुन सिंह के द्वारा जबरन कब्जा करने एवं तरह तरह के केस में फंसाया जा रहा है और थाना की ओर से सहयोग के बदले धमकाया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। बुलाए हैं जो हम अपने मकान को 40 बरस से संजोग करके इस प्रॉपर्टी बुलाए हैं जो हम अपने मकान को 40 बरस से संजोग करके इस प्रॉपर्टी का रक्षा किए और हमारे परिवार में एक ऐसा कुपात्र जन्म ले लिया जो हमको ये मकान बनाने नहीं दे रहा है। वो भूमाफिया अर्जुन के साथ सिंह के साथ ये एक अननोन जुडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट कर लिया है। 40 साल से यहाँ पे जो पहले हम अपने रहते थे और वही यहाँ पर अपना लड़का लोग पाया है। यहाँ पर मेरे पति जो थे वही मकान बनाए और वही मकान बनाए और मेरे बच्चा लोग जितना था सब यहीं पर पढ़े, क्योंकि यहाँ सर्विस हो गया, यहीं रह के 40 साल अपना बच्चा लोग। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।